जिसको प्रकृति कहते हैं, जो बुद्धि का भी कारण है, उसके परमाणु इतने सूक्ष्म है कि बुद्धि के द्वारा भी ग्रहण करने में नहीं आती, और सारी बातों को बुद्धि समझ जाती है, पर अपने परे की जो दो चीज है उसको बुद्धि, उसके असली स्वरूप को बुद्धि नहीं समझ सकती। बुद्धि उसमें प्रवेश होकर के, शामिल होकर के और उस चीज को बुद्धि ऐसा समझती। जैसे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन गुण है। इन तीनों गुणों की जो साम्यावस्था है वो प्रकृति है, और जो भिन्न अवस्था है तब गुण है। तो इन गुणों को किसी के साथ में जोड़ने से ही ये गुण समझ में आते हैं, और इनका जो केवल जो स्वरूप है वो बुद्धि के द्वारा समझ में नहीं आता। लोगों की बुद्धि के बीच के वहां जो एक ज्ञान है, चेतनता है, जो सतोगुण को कार्य है, जिसको हम लोग प्रकाश कहते हैं, नेत्रों को प्रकाश, बुद्धि के भीतर के बीच में जिसको हम एक चेतनता कहते हैं कि एक आदमी सहन करता है तो वहाँ बुद्धि विलीन है, गाढ़ निद्रा में सुता हुआ है तो उसकी बुद्धि प्रकृति के वहाँ विलीन है। सपने में तो मन बुद्धि रहते हैं, किंतु गाढ़ निद्रा के समय में, सुसुप्ति अवस्था में मन बुद्धि उससे विलीन हो जाते हैं अपने कारण के वहाँ। तो उसको मोह कहते हैं, मोह है। तो वो मोह क्या है कि वो तमोगुण का कार्य है। और जितनी जो चेष्टा है, क्रिया, बाहर की नहीं, भीतर की क्रिया, बाहर की क्रिया भी प्रवृत्ति मात्र समझो कि रजोगुण कोई स्वरूप है, पर वो मोटो स्वरूप है रजोगुण को। रजोगुण को वो सूक्ष्म एक प्रकार से स्वरूप कहा जा सके, और समझाने के लिए नहीं, स्वरूप रजोगुण को ऐसा समझाया नहीं जा सके। अपने हृदय के वहां जो फूरना हुए है, कोई भी बात के वास्ते अपने मन में प्रवृत्ति हुई कि यहां से ऊपर चलो, या एक मन के वहां संकल्प हो, तो मन में एक प्रवृत्ति वही मानसिक जो सूक्ष्म प्रवृत्ति, वो रजोगुण को कार्य है। इस वास्ते बने कार्य होने से रजोगुण कहे दो, किंतु रजोगुण को ऐसा स्वरूप नहीं है। तो यही कहा जा सके, कार्य से ही वह कारण समझाया जा सके। तो अपने शरीर के भीतर में जो चेतनता है, प्रकाश है, ज्ञान है, विवेक है, समझ है, ये सतोगुण को कार्य है। अपने हृदय का और जो ये फूलना है, संकल्प है, जैसे वो मोटे रूप में मन बनी, तो तीसरी पीढ़ी में आकर के मन बने है। बुद्धि के भीतर के बीच के वहां जो क्रिया है, वो क्रिया है, वो रजोगुण है। और बुद्धि के भीतर के बीच में जो मोह है, निद्रा को जो अंश है, आलस्य है, ये तमोगुण को कार्य। तो कार्य से उस कारण को समझा गया, ये वह को रूप है, ये नहीं कह जा सके। और कार्य ने वह को रूप कहे तो कोई हर्ज नहीं है। बर्फ जल को कार्य है, इस वास्ते बर्फ ने कोई जल कह देगा तो कोई दोष नहीं है, जल से वो बर्फ बनी है, जल ही बर्फ के रूप में आए हुए। इसी प्रकार से ठीक 17 स्तंभ तीनों गुण का जो कार्य है, उससे उन्होंने गुणों में समझाया। और गुण भी खुद प्रकृति को कार्य है। भगवान कहते गुणा प्रकृति संभवा, गुण है सो प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। तो प्रकृति है सो खुद गुणों से भी सूक्ष्म है। दूसरे सिद्धांत वाले मानते हैं कि उनकी साम्य अवस्था ही प्रकृति है। वह प्रकृति एक 17 स्तंभ 3 गुणों के बीच के वहां परिणित होती है। चाहे यूं कह दो, प्रकृति
का जो परमाणु संस्कार उस गुणों से भी सूक्ष्म है। अब उससे भी सूक्ष्म जो है आत्मा है। आत्मा की सूक्ष्मता विलक्षण है। प्रकृति तक जो आपने बतलाया वहां तक तो एक प्रकार से ये सब पदार्थ जड़ है, और प्रकृति से और आगे चेतन में आए जीवात्मा में, तो यहाँ एक प्रकार से यहाँ अब चेतनता जब आ गई तो चेतन को परमाणु के रूप में नहीं कह सकते। प्रकृति तक समझो कि परमाणु आप कह सकते हो, फिर भी समझाने के लिए जैसे दृष्टि प्रकृति, समष्टि प्रकृति, जीव की जो प्रकृति है वो दृष्टि है, और प्रकृति का ही मोटा रूप जो सो स्वभाव है। इस वास्ते स्वभाव और प्रकृति दोनों एक ही चीज है, कोई अलग नहीं है। समझाने के वास्ते या उसको पर्याय भी कह सकते हो कि प्रकृति कह दो चाहे स्वभाव कह दो। तो एक तो जीव को स्वभाव है, एक ईश्वर को स्वभाव है। तो ईश्वर को जो स्वभाव है वो तो समष्टि है, जीव को समष्टि है। ईश्वर की प्रकृति और जीव की प्रकृति, तो जीव की प्रकृति है वो दूषित होती है, ईश्वर की प्रकृति है तो शुद्ध हो। तो प्रकृति को फर्क हो गया ना, इस वास्ते में विभाग हो गए। और जीव ऐसो नाना है और जीवात्मा बहुत है और परमात्मा एक ही है। तो जीवात्मा की जो एक प्रकार से नाना संज्ञा है वो शरीर के संबंध से है। अब शरीर स्थूल सूक्ष्म काल तीनों ही शरीर जो है वो प्रकृति का विकार है, प्रकृति का कार्य है। समझाने के वास्ते बताया जाता है, किंतु जड़ के द्वारा चेतन को समझाना बहुत ही कठिन है। जैसे आकाश है निराकार है और आकाश के मां बादल है वो साकार है, तो बादल की जूं तो शरीर समझो और आकाश की जूं आत्मा समझो। तो एक बादल का जो टुकड़ा, उस एक बादल के टुकड़े के बीच के मां जल के करोड़ों परमाणु हो सके, जल के परमाणु तो करोड़ों हो सके। एक इंची भर के बादल के टुकड़े में करोड़ों परमाणु जल के हो सकते हैं। उस जल के परमाणुओं का समूह ही बादल है। उसका एक एक परमाणु जो है सो अपना अलग है, अपने सो सता रखे। तो एक जो जल को परमाणु है वो भी तो आकाश में है ना। तो आकाश को एक रूप से विभाग नहीं, अविभक्ति है आकाश, किंतु वे जल का नाना परमाणु मान ले वहां, तो वे समझो कि लाखों करोड़ों परमाणु जल के जो जिस आकाश में है अपने अपने स्थान पर, वो आकाश का स्थान उसके साथ वो संबंध रखे। तो ऐसे आकाश की जो अनंत जो चेतन जो सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म जो परमात्मा है, उसमें इनका जो कारण जो शरीर है वो एक परमाणु की जो वो कारण शरीर ही फिर सूक्ष्म बने, सूक्ष्म से ही स्थूल बने। सूक्ष्म शरीर के 17 तत्व माने गए हैं, 10 इंद्रियां और 5 प्राण और मन और बुद्धि, ये 17 तत्व है। अहंकार बुद्धि के अंतर्गत है, इस वास्ते उसको अलग नहीं लिया। इस 17 तत्वों का समूह है, वो सूक्ष्म शरीर है जो इस शरीर से निकल दूसरे शरीर में जाता है, दिखता नहीं, वो हवा से भी सूक्ष्म है, इस वास्ते वो नहीं दिखता। प्राण जो है वो हवा की जो स्वरूप है, तो हवा भी नहीं दिखती, और वो तो एक प्रकार से कारण शरीर तो इन सबसे सूक्ष्म है, मन बुद्धि से, उससे सबसे। तो ऐसा जो
ईश्वर की जो माया, प्रकृति, स्वभाव, उसका एक परमाणु इस चेतन के साथ में संबंध है, वो दोनों मिलकर इसकी जीव संज्ञा है। अलग अलग किया जावे तो वो कारण शरीर है और वो एक प्रकार से शुद्ध चेतन आत्मा है। शुद्ध चेतन जो आत्मा है उस अंश को तो कहते हैं कूटस्थ व्यष्टि चेतन, और उसका व्यष्टिपन उस कारण शरीर के संबंध से ही है, नहीं तो उसका विभाग हो नहीं सके। तो कारण शरीर के साथ में जो चेतन है व्यष्टि चेतन, तो दोनों मिलकर उसको जीव कहते हैं, जीवात्मा उसका नाम। कारण शरीर के संबंध रखता हुआ जीवात्मा का जो स्वरूप है उस का वर्णन शास्त्रों में श्वेतरूपनिषद में बतलाया है कि अपने जैसे शरीर का जो एक रोम है, और रोम का आगला भाग, आगला हिस्सा, रोम का आगला हिस्सा, और उसका फिर 1000 टुकड़ा हुए। इस तरह से कुछ जीव की को परमाणु मानो, तो वो जीव को जो स्वरूप के मानो कि इस प्रकार सूक्ष्म है कारण शरीर जीव को, से ही को विभाग हो सके। तो ऐसो सूक्ष्म है सो अणु को भी वो अणु जिक्र जीवात्मा का। तो जीवात्मा को तो विभाग हो नहीं, वो तो कोई बतला नहीं सके, किंतु वो कारण शरीर को एक विभाग बैंक विभाग से की जीव संज्ञा करके और मैंने व्यष्टि चेतन संज्ञा करी। तो वह व्यष्टि चेतन और वो कारण शरीर दोनों मिलकर के की संज्ञा हुई जीवात्मा। बनाना अलग कर दिया जाए, समझ छोड़ दिया जावे, तो वो तो प्रकृति के वहां मिल जाए और वो परमात्मा मिल जाए। आत्मा जो है वो तो परमात्मा कौन से ममई वांसो जीव लोके जीव भूते सनातन। 15वें अध्याय के 7 के श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान कहते हैं कि ये जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, और इसका जो शरीर है वो प्रकृति का अंश है। तो दोनों मिलकर के ही सृष्टि की उत्पत्ति हो। अब आपको ये दूसरी बात बतलाई जाती है परमाणुओं के विषय में। प्रातःकाल पीछे चला परमाणु का, तो वो उसका मूल जो कारण, मूल जो तत्व समझाने से वह बात समझ में ठीक आवे, इसलिए यह सब भूमिका आपको बताई। और ईश्वर जो परमात्मा ब्रह्म, उसका तो समझो कि वो तो परमाणु तो जड़ है, वो तो उन सबसे रहित है। फिर भी वो कहा जाए वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तर है। ये इसलिए बतलाया जाता है कि वो बैंक की सूक्ष्मता में कोई दूसरो बुद्धि के द्वारा भी नहीं जान सके, और फिर भी जो बुद्धि के द्वारा परमात्मा को स्वरूप जो जानने में आवे, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तर है, वो बुद्धि से मिले हुए परमात्मा को स्वरूप जानने में आए, और केवल जो शुद्ध है बुद्धि से जो अलग है, रहित है, वो समझ नहीं आ सकती, बुद्धि की सामर्थ्य नहीं बन सके। तो बुद्धि ग्राह्य, और मैं कोई वर्णन क्यों जावे वाणी के द्वारा, शास्त्रा में वेदों के मां कि सप्तम ज्ञानंतम ब्रह्म विज्ञानानंद ब्रह्म, ये सब जो वर्ण क्यों जा ब्रह्म को, मैं को वर्ण क्यों जा रहा है जो बुद्धि के समझ में आ सके, यानी बुद्धि से मिले हो, बुद्धि मिश्रित, बुद्धि विशिष्ट ब्रह्म को जो स्वरूप है, उसी के लिए भगवान गीता में कहे ज्ञेयं यत् तत्पर वक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते। मैं जानने में आने वाला जो परमात्मा का स्वरूप है, जिसका नाम ज्ञेय है, वो तेरे को मैं कहूंगा, जिसको तू जान करके अमृत को प्राप्त हो जाना। अमृत के नाम से जो बात कही गई है वो ब्रह्म का शुद्ध केवल स्वरूप है, निर्विशेष स्वरूप है, निर्गुण निराकार है। और बुद्धि के ग्रहण करने में आवे वो निर्गुण निराकार नहीं है, वो सगुण निराकार। ये जो यहाँ वर्णन है कवियं पुराण मनुशासिता है, ये जो बतलाया हमें अभी 8वें अध्याय का 9 का श्लोक है, ये एक प्रकार सगुण निराकार, जिसको अधिक के नाम से कहा गया।
अरे निर्गुण निराकार को किस नाम से कहेगा? अक्षरं ब्रह्म परमं, अक्षरं ब्रह्म परमं। परम जो अक्षर है वो ब्रह्म है। अक्षर माने जो क्षय हुए, अक्षर जो कदे विनाश को नहीं हुए, पतन को नहीं हुए, अभाव को नहीं हुए, अदृश्य को नहीं हुए, वो सदा सर्वदा अपना एक रस एक रूप के में सदा ही मौजूद है, वो सो अक्षर है। और मैंने परम इस वास्ते कहो, जीवात्मा को नाम भी तो अक्षर है। द्वादि वो पुरुषो लोके अक्षर एव च अक्षरवाणी भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। संसार में दो पुरुष, एक अक्षर और एक अक्षर, तो सारे भूत प्राणी वो तो अक्षर है, जीवात्मा वो अक्षर है। तो इस वास्ते परम अक्षर, जीवात्मा के अक्षर परम अक्षर उसमें फर्क है। केवल फर्क है कि जब जीवात्मा ब्रह्म में प्राप्त हो जाए है तो वह को जीवात्मा पर नहीं रहे, वस्तु तो वह है, पर वह वस्तु अपने आत्मा जीवात्मा परमात्मा के रूप में बदल जाए, जना वो अक्षर से परम अक्षर हो जाए। तो इस वास्ते वो परम अक्षर है। और इसमें क्षय क्या हो कि इनको शरीरों के साथ में संबंध विच्छेद होना, इसको क्षय होना हो। वह क्षय होने वाली चीज तो उसके साथ में थोड़ी थी, क्या शरीर, जीवात्मा को तो क्षय हुए नहीं, आत्मा को तो क्षय हुए नहीं। और वह में जीव भाव थो के संबंध से समझा, बस संबंध विच्छेद हो, तो एक प्रकार से आपने वह क्षय होने वाली चीज थी। और ब्रह्म के बीच में कोई क्षय होने वाली चीज नहीं है। इस वास्ते उसको परम अक्षर कहता है। वो निर्विशेष, उसी को नाम निर्विशेष ब्रह्म है, उसी को नाम निर्गुण ब्रह्म है, उसी को नाम परम अक्षर है। तो जो आपने सगुण जो परमात्मा को स्वरूप है, मैंने सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तर कहे जा सके। इसलिए कि समष्टि बुद्धि जो कहे उससे या उसकी ईश्वर की जो प्रकृति कहे जाए उससे संबंध है। शुद्ध जो ब्रह्म है वहां तो न प्रकृति है न कोई अपना समष्टि बुद्धि है, कुछ भी। तो इसलिए जो अधियज्ञ है वो सगुण है, निराकार है। और परम जो अक्षर जो है वो निर्गुण है, निराकार। निर्गुण भी है, निराकार भी है। निराकार होकर के गुणा से अतीत है। निराकार तो और बहुत सी चीजें हैं। प्रकृति है वो भी निराकार है, जीव है वो भी निराकार है, बहुत सी चीजें निराकार। मन बुद्धि है ये भी निराकार है, पर आपको व्यक्तित्व पकड़े जाओ है। इसलिए निराकार होकर के भी इससे भी और बढ़ करके निराकार वो चीज है जो पकड़ी नहीं जा सकती। तो अब आपको और सब परमाणुओं की बात बतलाई जाए, अर्थ का अपने सिद्धांत बतला दिए, जैसे आप समझ सको कि भी ये परमाणु की चीज है। परमाणुओं को समूह ही अनुभव है, जिसके बीच के वहां इतनी शक्ति भरी जावे कि जिससे हजारों आदमियों को विनाश कर डाले। अब ख्याल करना चाहिए, अब जो ये विषय है परमाणुओं को, इनको तो बड़ा विस्तार है, ये कोई 2-4 मिनट में नहीं कह जा सकते। वो तो कम से कम इसके लिए 1 घंटा की दरकार। तो ये आपने एक सिद्धांत बतला दी। संसार में जितने पदार्थ है सबके परमाणु, जड़ जो प्रकृति है उसी का जो सूक्ष्म से सूक्ष्म जो एक प्रकार से परमाणु है वो आपने बुद्धि का परमाणु है। और बाकी उसके बाद जितने जो परमाणु है वो उससे मोटा, वो उससे स्थूल, वो उससे स्थूल, ऐसा परमाणु। जितनी बीमारियां हैं उनके सबके परमाणु हैं। जितना जो स्वभाव है उन सबके परमाणु है। कर्मों की क्रिया के सब परमाणु है। पदार्थों के सबके परमाणु है। भावों के परमाणु, हृदय के जो भाव है वो
एक हृदय में स्थित वो हृदय के भावों के परमाणु है। भाव के भी दो भेद है, मोटे दो भेद, दुर्भाव और सद्भाव। क्षमा, दया, शांति, समता, संतोष, सरलता, ये जितने जो उत्तम उत्तम जो गुण है वो सद्भाव रूप परमाणु है। और दुर्भाव क्या है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, जितने जो दुर्गुण है ये दुर्गुण रूप अपने परमाणु है। ऐसे ही क्रिया रूप परमाणु, क्रिया के भी अच्छे और बुरे दोनों भेद है। जिसको हम पाप कर्म कहते हैं वो बुरी क्रिया है, जिसको हम शास्त्रविद कहते हैं वो सात्विक क्रिया है। तो ये सब जो समझो कि यज्ञ है, दान है, तप है, सेवा है, तीर्थ है, व्रत है, ये इत्यादि के जो आपने तीर्थ करना, व्रत करना जिसके साथ में लग जाए वो क्रिया हो जाए, ये बाहर की क्रिया। और भीतर की क्रिया मानसिक क्रिया हो, जिससे संकल्प विकल्प है तो ये क्रिया है, पर ये मन की क्रिया है, ये मानसिक प्रमाण। और भाव को भाव है, ये बुद्धि के प्रमाण, ये सूक्ष्म परमाणु बुद्धि के प्रमाण। तो गुण युक्त, भाव युक्त, क्रिया युक्त, पदार्थ युक्त, ये सब अलग अलग परमाणु। ये और सब जितने पदार्थ है तो इसी प्रकार से थी ये प्रकृति जो है जड़, उसका मोटा रूप आया वो हुआ अज्ञान, उसका और मोटा रूप आया तामसी अंश का, वो हो गया समझो कि अंधकार। तो नेत्रों का जो विषय है वो प्रकाश और अंधकार दोनों अलग अलग, बुद्धि का जो विषय है वो अलग अलग, ज्ञान और अज्ञान। प्रकृति और पुरुष के साथ में मुकाबला चेतन के साथ में जड़ चेतन, तो जीवात्मा चेतन और प्रकृति जड़। जीवात्मा की जो बुद्धि है एक प्रकार से उसमें दो चीज ज्ञान और अज्ञान। इसी तरह से थी हमारे नेत्र, उनके दो विषय अंधकार और प्रकाश। तो ये तीनों है जड़ है, और तीनों ही एक प्रकार से तमोगुण रूप है। जो अज्ञान है और प्रकृति का तम भाव है वो, और जो अंधकार है ये सब एक प्रकार से तमोगुण है। और क्रिया जो है बाहर की क्रिया, मन की क्रिया, और समझो कि प्रकृति के में भी क्रिया होती रहे, तो ये तीनों क्रिया जो है सो रजोगुण से। और बुद्धि जो है, और समझो कि अपने चेतन जो आत्मा है, और बुद्धि जो है, और जो दृष्टि जो है, प्रकाश जो है, ये सब एक प्रकार से थी ये सतोगुण का समूह है। तो इस प्रकार से इनको समझ करके इनके परमाणुओं को विशेष रूप से थी विस्तार से समझने की जरूरत है। तब आपको मालूम हो जाए कि भी संघ का जो गुण और दोष किस तरह से ये संसार में है। परमाणु की दृष्टि से परमात्मा, प्रकृति और महाभूतों का तात्विक विषय का निरूपण पूज्य श्री जयदयाल जी गोविंद का द्वारा मिति पौष कृष्णा तृतीया संवत 2013 तदनुसार तारीख 20 दिसंबर 1956 को प्रातः काल 8 बजे सम्मान्य श्री घनश्याम दास जी जालान के घर पर साहेबगंज गोरखपुर में किया गया। चंद्र की जय। मोर मुकुट